हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर एडवाइस चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे। बहुत से लोगों के क्वेरीज आ रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी को लेकर के ना हमें फर्स्ट मंथ से ही सिक्योर रहना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए फर्स्ट मंथ से ही कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी चीज़ें करते रहने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका 7वां, 8वां, 9वां महीना चल रहा है और वो चाहते हैं कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। तो ऐसे क्वेरीज बहुत सारे आ रहे थे, तो इस वीडियो में सारे क्वेरीज को आपके सॉल्व करूंगी, सारी चीज़ों को बताऊंगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प मिल सके। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट होता है एक्टिव रहना। तो एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप भागते रहें, दौड़ते रहें, यहाँ वहाँ घूमते रहें, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि जब हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हमें पहले मंथ से ही एक्टिव रहना है। प्रेगनेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमें आलस आ गया है, हम बीमार जैसा फील करने लगे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे अंदर ना बायोलॉजिकल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए हम उस टाइम पे इंजॉय नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा बेबी आ जाता है इस दुनिया में, उसके बाद हम ये सोच सोच के बहुत सारा चीज़ इंजॉय करते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसा था कुछ, ऐसा था कुछ, और शायद उसके बाद हम किसी और को भी टिप्स दे सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा हुआ था। तो आपको उस टाइम पे बिल्कुल भी मूवमेंट में रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बेड पे आपको पड़े रहना है, आपको एकदम से रेस्ट पीरियड में रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक्टिव रहना है, आपको वॉक करना है। एक आप टाइम पीरियड बना लीजिए, टाइम फ्रेम बना लीजिए कि आपको वॉक करना है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं प्रेगनेंसी का मतलब कि हमें बस रेस्ट ही करना है। तो रेस्ट करने से ये होता है कि आप जितना रेस्ट करेंगे, आपका बेबी भी उतना ही रेस्ट पीरियड में रहेगा। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपका बेबी बिल्कुल भी एक्टिव पैदा होगा। जब वो होगा तो वो भी एक्टिव होगा, क्योंकि जो चीज़ें आप करते हैं ना, वो आपका बेबी ऑब्जर्व करता है। तो उस चीज़ पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको एक्टिव रहना है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है डाइट प्लान। तो आपको रेगुलरली बिल्कुल अपना डाइट प्लान के अनुसार लेना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो डॉक्टर से पहले ही पूछ लेते हैं और डॉक्टर जो है उनको डाइट प्लान बता देते हैं। उनके पास चार्ट होता है कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी होती है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आपको कभी भी थोड़ा सा गुनगुना खाना खाना है। जैसे पानी आप गुनगुना पीते हैं ना, जो आप बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं, उसी तरह से आपको हल्का हल्का गुनगुना चीज़ खाना है। कोई भी खाना खा रहे हैं तो आप हल्का गुनगुना खाएंगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। और इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है घी। तो घी के भी बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। आप घी को दाल में ले सकते हैं। अगर दाल में नहीं ले पा रहे हैं तो आप पानी में डाल के, गुनगुने पानी में डाल के घी को ले सकते हैं। अगर गुनगुने पानी में भी नहीं ले सकते हैं तो दूध में ले सकते हैं। अगर आप चाय पीते हैं, कभी कभार चाय पीते हैं, तो चाय में घी को डाल के भी ले सकते हैं। तो 4 तरीकों से आप घी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कि वेट बढ़ा हुआ होता है प्रेगनेंसी के टाइम में। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वेट बहुत ज़्यादा पहले ही गेन हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर शुगर की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आप घी किस तरीके से ले सकते हैं, या फिर किस तरीके से ले सकते हैं, या कितनी मात्रा में ले सकते हैं। आधा चम्मच लेना चाहिए, आधा चम्मच से कम लेना चाहिए घी। क्योंकि ट्रेडिशनली अगर देखा जाए ना हमारे इंडिया में, तो घी का बहुत ज़्यादा फायदा बताया गया है, और प्रेगनेंसी के दौरान तो और भी ज़्यादा बताया गया है। क्योंकि घी की अगर मैं बात करूं तो मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान घी को लिया था। लेकिन उस टाइम पे मैंने चाय में भी लिया था एक आध बार, और उसके बाद से दूध में भी लिया था। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो गुनगुने पानी में अगर आप घी डाल के लेते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है कंपेयर टू दूध या फिर दाल। किसी भी चीज़ में डालने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर गुनगुने पानी में घी को डाल के लेते हैं तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है एक्सरसाइज को लेके। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं जानते हैं, कोई भी सिंपल सा नहीं जानते हैं, आपको नहीं आता है, आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके डॉक्टर ने नहीं बताया है, तो कुछ नहीं करिए, आप टहलिए। कम से कम मॉर्निंग में आधे घंटे, शाम को आधे घंटे, ऐसे करके भी आप अपना एक रूटीन बना सकते हैं टहलने का। लेकिन इसके अलावा एक एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। क्योंकि ये जब हमारा लेबर पेन स्टार्ट होता है ना,
तो लेबर पेन के टाइम भी एक यही एक्सरसाइज है जो हमें बहुत ज़्यादा काम आता है और जिसके तरीके से इसी तरीके से हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी है वो हो जाता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग इस एक्सरसाइज को ना मतलब तवज्जो नहीं देते हैं, इतना समझते हैं कि मतलब चलो सिंपल सा एक्सरसाइज है, लेकिन ये सिंपल सा एक्सरसाइज ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज करना कैसे है। तो आपको एक्चुअली नाक से अपने सांस को अंदर करना है और मुंह से छोड़ना है, जैसे कि ऐसे आपको नाक से लेके और मुंह से अपने छोड़ना है। थोड़ा लंबा सा सांस लेना है और लंबा सा छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैंने आप सबको 3 पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इससे नॉर्मल डिलीवरी के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो आप लोगों को अगर जिनको भी 6, 7, 8 या 9th मंथ चल रहा है, आप लोग इस एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं। इनफैक्ट कि मैं ये कहूँगी कि आप शुरुआत से ही, आपकी जब से प्रेगनेंसी शुरू होती है ना, तब से आपको ध्यान देना होता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।